Good morning, sir. Good morning. Good morning. Welcome, Sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you Good so morning, much. sir. Good morning, sir. good morning. Welcome, sir. Welcome. चलिए मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मनीष जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे दोबारा से ये मौका दिया कि आज मैं कुछ बेसिक्स को शेयर कर पाऊँ अपने सभी साथियों के साथ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ ही। जैसा कि सर ने बताया, नाम मेरा मनीष जैन है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पार्टनर नगर में रहता हूँ और मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ। लगभग 20-25 सालों का मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है और लगभग 2 सालों से मैं वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। अभी मेरा लेवल यहाँ पे स्टार डायरेक्टर का लेवल है। ट्रैवल फंड अचीवर हूँ, कार फंड अचीवर हूँ और बहुत तेजी से इसमें ग्रो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे एक ही सपना है कि अपने और अपने फैमिली के और अपनी प्यारी सी टीम के सबके सपनों को पूरा करना और सबकी हेल्प करना। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज की ट्रेनिंग थोड़ी लंबी होने वाली है। लास्ट टाइम करी थी तो समय के कारण पूरी नहीं हो पाई थी, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा हम सबके मेंटोर और गुरु रिजवान सर को। सर ने कल ही डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव करा, तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया सर सुन के। और बाकी सभी अचीवर्स को, जितने भी लोगों ने लास्ट मंथ में सर वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोगों ने लास्ट मंथ में अपना फास्ट 8% लेवल अचीव करा है, अपने अपने लेवल्स अचीव करे हैं, नए लेवल्स अचीव करे हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इस मंथ के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप सभी अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करें। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सा आज मैं आपके साथ शेयर कर साथ जिन्होंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप सब लोग इसको नोट करें अच्छे से। और आज की ट्रेनिंग का जो दोस्तों टाइटल है, उसका टाइटल मैंने दिया है रोड मैप फॉर सक्सेस। जस्ट एक सेकेंड। जी सर, स्क्रीन विजिबल है रिजवान सर? हाँ सर, दिख रही है विजिबल सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज की ट्रेनिंग का टाइटल है रोड मैप फॉर सक्सेस। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम सक्सेस के लिए जिस रास्ते पे चलना है तो क्या क्या उसमें माइलस्टोन्स आएंगे और क्या क्या हमें काम करने होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लगता है शुरुआत में जब भी हम आते हैं कि लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो यस होगा और जितने पुराने लोग हैं उनका आंसर नो होगा। तो ये डिपेंड करता है आप नए हैं बिजनेस में या पुराने हैं। लेकिन शुरुआत में सभी को ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल नहीं सबसे आसान काम है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम सेल्स हो जाने के बाद खत्म नहीं होता दोस्तों, बल्कि आपका असली काम तो सेल्स आने के बाद ही शुरू होता है। और ये हमारे दीपक बजाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सिखा के एजुकेट करके उनको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है, या वही मेन काम होता है ना। तो हमें ट्रेन पहले खुद को करना है और फिर अपनी टीम को ट्रेन करना है। अब बात करेंगे दोस्तों वेस्टेज बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि हम वेस्टेज बिजनेस में हैं। तो वेस्टेज बिजनेस में क्या होता है, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल हु जॉइन वेस्टेज। यानी वेस्टेज में जितने भी लोग आते हैं 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी होती है कस्टमर्स की और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। यानी कस्टमर वो लोग होते हैं जो यहाँ पे सिर्फ सामान खरीदने आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं। अब स्पेंड टाइम, एफर्ट एंड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी कि
कस्टमर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनके अकॉर्डिंगली हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ मेहनत करनी है और उनको सपोर्ट करना है। दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है। तो समझते हैं सबसे पहले कस्टमर को। कस्टमर जो लोग होते हैं वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो कस्टमर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए या क्या क्या जानकारी हमें उनको देनी चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी है, जो भी हमारे साथ एज ए कस्टमर ज्वाइन होते हैं, तो अ कस्टमर नीड्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, देयर क्वालिटी एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहले जो भी कस्टमर होता है उसको हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताना है, उनके बेनिफिट्स और फायदों के बारे में डिटेल में बताना है, ताकि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से प्रोडक्ट यूज कर सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रोडक्ट का प्राइस और डिस्काउंट्स के बारे में उसे अच्छे से बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस क्या है और यहाँ पे क्या क्या डिस्काउंट्स मिलते हैं। उसके बाद वेरियस ऑफर्स एंड बेनिफिट्स विच कंपनी प्रोवाइड, यानी एक तो हो गया प्राइस और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो हमारे यहाँ होता है, और उसके बाद भी कुछ ऑफर्स और बेनिफिट्स जो कंपनी देती है। जैसे एक सबसे पहला नए कस्टमर, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक होता है फर्स्ट इनवॉइस ऑफर। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी देनी है, रीपर्चेज ऑफर के बारे में जानकारी देनी है, परफॉर्मेंस बोनस के बारे में जानकारी देनी है, और लकी ड्रॉ स्कीम के बारे में भी जानकारी देनी है, और सीएनसी की भी। तो ये सभी चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी देनी है अपने कस्टमर को, ताकि वो इनको समझ के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। इसके बाद है हमें इंफॉर्मेशन देनी है उनको डिफरेंट डेट्स ऑफ ऑल द स्कीम्स। जो भी हमारे यहाँ स्कीम्स और ऑफर्स होती हैं उनकी डेट की, मतलब लास्ट डेट की उनको जानकारी देनी है, ताकि वो डेट से पहले अपनी परचेज करके उनका फायदा उठा सके। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू डू परचेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। एक कस्टमर को हमें सिखाना है कि कैसे वो अपनी परचेज ऑफलाइन करे, स्टोर पे जाके अपने नजदीकी, या आजकल ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो ऑनलाइन पे परचेज करना हमें सिखाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है उसको यूज द एप्स एंड वेबसाइट। उसको हमारे डिफरेंट एप्स और वेबसाइट को यूज करना हमें सिखाना होगा, ताकि वो सारी चीजें अपनी डिटेल अपने अकाउंट को देख सके, अपना जो भी आपका बोनस पे आउट देख सके, अपना पॉइंट्स देख सके, अपनी सीएनसी की स्कीम देख सके, हमारे ब्रांचेस और डीएलसीपीज के एड्रेसेस देख सके, ये सारी चीजें वो देख सके और यूज कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट है कि हमें अपने कस्टमर्स को कस्टमर केयर नंबर देना है और ईमेल आईडीज देनी है, ताकि उसके कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको अपने आप रिजॉल्व कर सके कस्टमर केयर पे बात करके, या कंपनी को ईमेल फॉरवर्ड करके। अपनी जो भी डे टू डे बेसिस में कोई अगर उनको कोई इश्यूज होते हैं तो उनको निपटा सके। तो ये सारी जो मोटे मोटे मेन जो चीजें हैं वो हमें एक कस्टमर को सारी नॉलेज देनी है, इसके बारे में उसको बताना है। इससे ज्यादा हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार हमें ट्रेनिंग सीएनसीज में इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर वो सब नहीं करता, वो सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है। तो ये सारी चीजें आप जरूर अपने कस्टमर को सिखाएं, और टाइम टू टाइम नए नए ऑफर्स की उनको जानकारी देते रहे, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने डाल के रखें, और जब भी कोई नया मैसेज आता है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सीएनसी ऑफर की, जो हमें अपने कस्टमर को समझानी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीएनसी ऑफर होती है 100 पीवी की सीएनसी ऑफर होती है हमारे पास, जिसकी डेट होती है हर महीने की 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। हमें ये परचेज करते हैं तो हमें सीएनसी ऑफर अवेल कर सकते हैं। अब इसका फायदा समझने के लिए पहले हमें समझना है और फिर अपने कस्टमर को समझाना है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बजट हम लेके चलते हैं, 4000 रुपए का सामान लगभग हर फैमिली में हर महीने लग जाता है बड़े आराम से, है ना। कुछ फैमिली में इससे ज्यादा भी लगता है, लेकिन मोटा मोटा इतना 4000 का हर फैमिली में लगता है। तो मार्केट से अगर हम 4000 एमआरपी का सामान खरीदते हैं तो हमें लगभग एमआरपी में मिलता है 2-4-5% डिस्काउंट पे मिलता है दोस्तों। लेकिन अगर हम यही प्रोडक्ट वेस्टीज का एक कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड बनवा के वेस्टीज के शोरूम से लेते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो हमें हर प्रोडक्ट को पर एमआरपी पे 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। 4000 एमआरपी के प्रोडक्ट्स हमें डिस्काउंट के बाद 3200 रुपए के लगभग मिल जाते हैं, और जिसपे लगभग 100 पीवी हमें मिलते हैं। तो 3200 रुपए का सामान मिला हमें 4000 एमआरपी का, तो हमारे 800 रुपए की बचत हो गई सीधे के सीधे। अब इसके बाद दूसरा फायदा यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलती है रीपरचेज ऑफर, यानी 30 पीवी की हमारी परचेज होने के बाद जब भी हमारी सेकंड परचेज होती है तो हमें रीपरचेज ऑफर देती है कंपनी। जितना भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जितने भी वैल्यू का, उसका 10% के फ्री प्रोडक्ट कंपनी देती है। तो 3200 रुपए का हमने प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर लगभग 300 रुपए के प्रोडक्ट हमें हैंड टू हैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। तो 800 रुपए की बचत हुई, 300 रुपए का सामान फ्री मिला। अब इसके बाद देखते हैं अगला फायदा क्या है दोस्तों। अगला फायदा है यहाँ पे हमें
हमारी मंथली परचेज पे 5 to 11% का कैशबैक आता है। और अगर मिनिमम हम माने 100 पॉइंट की परचेज पे हमें 5% के हिसाब से 90 रुपए आते हैं और 11% के हिसाब से 198 रुपए का कैशबैक आता है। अब देखिए 3 फायदे मिले यहाँ पे खरीदने पे, तो टोटल हो गया 800 जमा 300 जमा 90, 1190 रुपए हमें मिनिमम कम से कम बचत हुई। और जब हमारा लेवल 11% का होता है तो 198 रुपए कैशबैक आता है और ये टोटल होके 1298 रुपए तक की बचत होती है। तो देखिए ऑलमोस्ट 30% की सेविंग हमें फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से खरीदने पे। जब हमें 30% की सेविंग यहाँ पे हो रही है दोस्तों, तो नेक्स्ट मंथ कहाँ से खरीदेंगे हम? ऑब्वियसली हम लोग वेस्टीज से ही खरीदना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30% की सेविंग हो रही है। बाहर पे से लगना स्टार्ट करते हैं और 4 महीने तक खरीदते हैं, तो 5वें महीने हमें 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। 4 महीने खरीदने पे 2500 का फ्री मिला, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2500 को, तो 625 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ से हमें मिलता है। और ये ऊपर का बेनिफिट और 625 को ऐड कर देंगे तो 1815 रुपए से 1923 रुपए की बचत हो जाती है हमारी, और हमें एमआरपी पे लगभग 50% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो देखिए आप अपना 50% पैसा बचा सकते हैं सिर्फ ये 100 पीवी की कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदा उठा के। अब चलते हैं नेक्स्ट सीएनसी की तरफ, जो है हमारी 60 पीवी की सीएनसी, और इसकी भी डेट होती है दोस्तों 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। अब इसमें कैसे कैसे फायदा मिलेगा थोड़ा सा समझते हैं। 2500 एमआरपी का प्रोडक्ट जब हम यहाँ से खरीदते हैं तो 10 to 20% डिस्काउंट के बाद हमें 2000 का मिलता है। लगभग 60 पीवी हमें मिल जाते हैं, 500 रुपए की बचत हो जाती है। इसके बाद रीपरचेज ऑफर है 10% की, तो लगभग 200 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस बोनस है 5 to 11%, तो 54 रुपए से 118 रुपए के हमारा कैशबैक आता है। तो टोटल कर देंगे तो 754 से 818 रुपए की बचत हो जाती है, लगभग 30%। अब ये 60 पीवी का सामान अगर हम लगातार खरीदते हैं 4 महीने, तो 5वें महीने हमें 1250 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 312 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, और इसको टोटल कर देंगे तो 1066 से लेके 1130 रुपए की बचत हो जाती है। और एमआरपी पे देखें तो 45% तक की हमारी यहाँ पे बचत होती है। तो ये 2 सीएनसी हैं, ये दोनों हमारी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के लिए हैं। और इसके बाद हमारी तीसरी सीएनसी जो होती है वो हमारे बेस्ट डील्स की सीएनसी होती है, और इसकी कोई डेट नहीं होती दोस्तों, आप ये पूरा महीने में कभी भी खरीद सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। अब समझते हैं बेस्ट डील से खरीदने पे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले हम जब भी यहाँ से सामान खरीदते हैं तो हमें लगभग ओवरऑल देखें तो 20% तक की बचत हो जाती है। डिस्काउंट तो 20% की बचत ये होगी दोस्तों। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं 5% के। एग्जांपल के लिए 2000 का सामान खरीदते हैं तो 100-125 रुपए का सामान हमें यहाँ पे फ्री मिलता है। इसके बाद हमें कैशबैक मिलता है 5 to 11%। जितने भी पीवी हमें मिलते हैं हमारे लेवल के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप 2-2 हजार रुपए का सामान लगातार 3 महीने खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 16.66% की स्कीम बैठती है। और ये सभी बेनिफिट्स अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमें लगभग, इसमें एक और बड़ी स्कीम है दोस्तों, 3500 रुपए का अगर हम ग्रोसरीज खरीदते हैं लगातार 6 महीने, तो 7th मंथ में हमें 3500 रुपए का एक वाउचर मिलता है। ये भी 16.66% की ऑफर होती है। और ये सभी टोटल अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो हमें मार्केट के प्रोडक्ट्स पे भी, जो एफएमसीजी ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं अदर कंपनीज के, उस पे भी हमें कंपनी 30 to 40% बेनिफिट देती है एमआरपी के ऊपर। तो बहुत ही शानदार ये बचत है जो कंपनी हमें आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है। आप सभी लोग इसका जरूर फायदा लें और अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताएं, उनको समझाएं अच्छे से, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। वे लोग जो यहाँ पे पैसा कमाने और एक कैरियर के रूप में वेस्टीज को चुनते हैं, तो उनके साथ हमें कैसे करना है काम, तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अ डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स टू लर्न एंड डू फ्यू मोर थिंग्स देन कस्टमर इन ऑर्डर टू अर्न मनी। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे कस्टमर के, जितना कस्टमर को नॉलेज होती है उससे ज्यादा यहाँ पे सीखना और काम करना पड़ता है, ताकि वो यहाँ से पैसा भी कमा सके। और उसके साथ हमें क्या क्या करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो एज ए कैरियर के रूप में हमारे साथ ज्वाइन करता है, उसके साथ हमें इन्वेस्ट करना है अपना टाइम और एफर्ट। यानी उसके साथ हमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय और ताकत लगानी है, ताकि
वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। और सेकंड स्टेप है उसको फॉलो द सिस्टम करना है। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है दोस्तों, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी। हमें कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है, और जो कंपनी का सिस्टम है डू 7 स्टेप्स, है ना, हमें डेली 7 स्टेप्स को करना है। इसके बाद अटेंड मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का हिस्सा बना रहना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी सीख पाए और जल्दी से आगे ग्रो कर पाए। और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे लर्न करना होगा और टीच करना होगा। पहले उसे सीखना होगा खुद, और उसके बाद अपनी टीम को सिखाना होगा। ये बहुत जरूरी काम है दोस्तों। इसके बाद है प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर्स, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी कस्टमर होते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, उसको जानकारी देनी होगी, कई बार उसको हेल्प करनी होती है, डीएलसीपी लेके जाना है, उसका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा वो अवेलेबल कराना है। तो इस तरह की उसका कोई इशू है, कोई क्वालिटी कोई डिलीवरी रिलेटेड इशू है, तो उसको भी सॉल्व कराना होता है। इसके बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सही शुरुआत करवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने सपने जल्द से जल्द पूरे कर सके। तो एक जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करता है उसको राइट स्टार्टअप जरूर कराना होता है, अच्छे से कराना होता है, ताकि वो जल्दी से आगे बढ़ सके। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, 10 माइलस्टोन्स हमें कवर करने होंगे, अचीव करने होंगे, ताकि वो आगे अपना ग्रो कर सके। आइए जानते हैं इन 10 माइलस्टोन्स के बारे में। सबसे पहला गेटिंग स्टार्टेड, यानी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझे, ये आपको खुद आनी चाहिए सारी चीजें। इसको एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और अपने सभी नए साथियों को जरूर ये सिखाएं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहला पॉइंट है फिल डीएफ, यानी डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो हमें वो भरना सीखना मतलब भरना आना चाहिए, और अपने सभी नए साथियों को ये हमें सिखाना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म हमें डीएलसीपी से मिल जाता है, ब्रांचेस से मिल जाता है, तो ये सभी साथियों के पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हमें सीखना है। कई बारी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास डीएफ फॉर्म नहीं होता, तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फॉर्म भरने के बाद भी हमें आईडी क्रिएट करनी होती है, जो कि ऑनलाइन होती है क्रिएट, जिसके लिए हमारे पास कंपनी ने एक ऐप दिया हुआ है वेस्टीज पीओएस के नाम से। ये एक वेबसाइट है shop.mywestige.com, यहाँ पे भी आप ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये हमें आना है चाहिए, और हमें अपने सभी साथियों को सिखाना है। अगला पॉइंट है अपलोड केवाईसी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है हमें अपनी केवाईसी अपलोड करनी होती है। केवाईसी के लिए हमें एक अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होता है, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या पासपोर्ट है। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, और ये करने के लिए हमारे पास वेस्टीज पीओएस ऐप होता है, जहाँ पे काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केवाईसी अपलोड करने के बाद हमें अपना पैन कार्ड और बैंक का चेक अपलोड करना होता है। इसको करने के लिए हमारे पास एक है mywestige.com, इस वेबसाइट पे कर सकते हैं, या newbankpan.western.in पे भी यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों पैन कार्ड सबमिट करना, क्योंकि जब हमारे यहाँ से पे आउट आता है तो कंपनी टीडीएस काटती है। अगर ये टीडीएस आप पैन कार्ड जमा नहीं कराएंगे तो कंपनी आपका 10% टीडीएस काटेगी। पैन कार्ड जमा करा दिया तो 5% टीडीएस कटता है। और बैंक का चेक इसलिए अपलोड कराना है ताकि जो भी हमारा पे आउट बने वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो बहुत जरूरी स्टेप है। कई बार स्टार्टिंग में हम लोग नहीं करते, बाद में परेशानी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना पे आउट नहीं मिलता, चेक कहीं उनके मतलब डिलीवर नहीं हो पाते। तो उससे बचने के लिए बाद की परेशानी से शुरुआत में ही ये काम पूरे कर दें। और इसके बाद है जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कई बार मिस हो जाता है, हमें अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है, डीएफ फॉर्म है, उसको सबमिट कराना होता है अपने पास के डीएलसीपी ब्रांच या हेड ऑफिस में। तो इसको ऑफलाइन भी सबमिट करा सकते हैं, या ऑनलाइन कराने के लिए वेस्टीज पीओएस है, या shop.mywestige.com पे से हम अपना डीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और ये हमें अपने ज्वाइनिंग के 60 डेज के अंदर हमें करवाना होता है। अगर हम ये नहीं करवाते तो कंपनी कई बार हमारी आईडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, डिलीट कर देती है। तो जरूर ध्यान रखें डीएफ फॉर्म सबमिट कराना। और कई बार ये डीएफ फॉर्म सबमिट नहीं होता तो हम ऑनलाइन परचेज भी नहीं कर पाते, तो ये दिक्कत आती है, आप लोग ध्यान रखें जरूर। अगला पॉइंट है हमें ऐप डाउनलोड करने हैं सारे, जो हमारे एक वेस्टीज का ऐप है, वेस्टीज पीओएस है, बेस्ट डील्स है, और एक हमारा नया ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसको हम 2.0 ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बोलते हैं। और ये सभी ऐप में हमें यूज करना और लॉगिन करना हमें आना चाहिए, और अपने सभी साथियों को सिखाना है। इसके बाद अगला है
लॉगिन करना हमें सीखना है सभी ऐप्स पे, और उसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है कंपनी की www.mywestit.com, यहाँ पे भी हमें अपने अकाउंट में लॉगिन करना आना चाहिए। और जब भी हम वहाँ पे लॉगिन करते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक ओरिएंटेशन वीडियो का पॉपअप आता है जिसे हमें सबको देखना है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आज ही उस पर लॉगिन करके वीडियो देखें और अपने सभी साथियों को वीडियो जरूर देखने के लिए बोलें। बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी अपनी इंडस्ट्री और अपनी कंपनी से रिलेटेड, और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है डू परचेज। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमें यहाँ पे अपनी परचेज करना, प्रोडक्ट खरीदना। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना ऑर्डर बनाना होता है, और जो कि हम ऑर्डर बनाएंगे ऑर्डर फॉर्म की हेल्प लेके। हमें एक ऑर्डर फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, वो ऑर्डर फॉर्म पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है, उसका प्राइस होता है, डीपी प्राइस होता है, उस पे जितने पीवी मिलते हैं वो सारा होता है। तो ये सारी चीजें देख के हमें वहाँ पे ऑर्डर बनाना आना चाहिए और अपने सभी साथियों को वो ऑर्डर बनाना सिखाना है और हमारी नीड के अकॉर्डिंगली करना है। इसके बाद ऑर्डर बनाने के बाद हमें ऑनलाइन परचेज करना आना चाहिए, जिसमें हमें वेस्टीज पीओएस से, बेस्ट डील से या 2.0 ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये सभी साथियों को आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, क्योंकि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते सेफ्टी के लिए, और हर कई जगह अवेलेबल भी नहीं होता, आसपास नहीं होता। तो ऑनलाइन ये परचेजिंग करना जरूर सीखें और अपने सभी टीम मेंबर्स को सिखाएं। इसके बाद नेक्स्ट है गेट एक्टिवेटेड विद 30 पीवी मिनिमम विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें 30 दिनों के अंदर कम से कम 30 पीवी की खरीदारी करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है। तो ये बहुत जरूरी है, आप सबको नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम 30 पीवी, और वो भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की खरीदारी करनी है दोस्तों। बेस्ट डील से हम परचेज करते हैं तो 30 पीवी की करने के बाद भी हमारी आईडी ग्रीन नहीं होती है, तो ध्यान रखें इसका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बेनिफिट ऑफ फर्स्ट इनवॉइस ऑफर के बारे में पता होना चाहिए और अपने सभी नए साथियों को इसके बेनिफिट बताना है, ताकि पहली परचेज पे ही वो फ्री प्रोडक्ट को एंजॉय कर पाए। तो इस महीने का क्या है, 3150 रुपए पे हमें यहाँ पे एक एलोवेरा वो जेल मिल रहा है, एलो क्यूकम्बर जेल मिल रहा है। तो ये जरूर आप लोग ये ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर इज फ्री फॉर एवरी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर हमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराती है, तो इसका भी फायदा ले सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, आप जहाँ पे प्लान दिखाएं उसको हैंड टू हैंड वहाँ पे ऑनलाइन परचेज करा दें तो आपका भी समय बचेगा। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ 1600 एंड अबव इज फ्री। यानी अगर हम 1600 से ऊपर का ऑर्डर देते हैं तो कंपनी उस पर कोई कोरियर चार्ज नहीं लेती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करवाती है। इसके बाद वेरी नॉमिनल कोरियर चार्ज फॉर बिलो 1600 वैल्यू ऑर्डर। अगर हम 1600 से कम वैल्यू का ऑर्डर करते हैं तो कंपनी बहुत ही नॉमिनल कोरियर चार्ज लेती है आपसे, लगभग 50-60 रुपए लगता है, तो वो भी बहुत नॉमिनल है, तो उसमें भी आप माइंड नहीं करेंगे कोई भी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें विजिट नियरेस्ट डीएलसीपी सेंटर विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसकी परचेज करा दी ऑनलाइन, या अगर ऑनलाइन नहीं कराई तो हमें क्या करना है, उसको अपने नियरेस्ट डीएलसीपी सेंटर पे विजिट कराना है और वहाँ पे सारी चीजें उसको दिखा के, उसको बता के उसको परचेज करना सिखाना है। इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंफॉर्मेशन देनी है सारी स्कीम्स की, डेट्स की, जो हमने पहले बात करी, सीएनसी, रीपर्चेज, लकी ड्रॉ। पेमेंट ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है कि हम जब ऑफलाइन जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और जब ऑनलाइन हम परचेज करते हैं तो हमें डेबिट कार्ड से या पेटीएम वगैरह से हम वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लर्न हाउ टू सेव कोरियर चार्जेस। दोस्तों जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अगर 1600 से कम की हम परचेज करते हैं तो हमें कोरियर चार्ज लगते हैं, लेकिन यदि हम अपने 2-3 लोगों का सामान एक ही स्टोर, एक ही एड्रेस पे मंगवा लें तो कंपनी हमसे कोरियर चार्ज नहीं लेती, क्योंकि 2-3 लोगों का सामान जब हम मंगाते हैं तो उन सब की वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू 1600 से ऊपर हो जाती है। तो ये भी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, अगर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर आसपास रहते हैं तो एक जगह मंगा लें ताकि कोरियर का चार्जेस आपके बच जाए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बॉट, हाउ टू यूज देम एंड स्टार्ट यूजिंग। तो जब भी हम यहाँ पे अपनी परचेज करते हैं तो हमें उन सब की प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उनको कैसे यूज करना है और उनको जल्द से जल्द उनको यूज करना स्टार्ट कर देना है। हमें ये खुद भी करना है और अपने सभी नए साथियों के साथ भी करना है,
ताकि जल्दी से उनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगे और आगे काम करने के लिए तैयार हो जाए। अगला पॉइंट है यूज प्रोडक्ट्स फॉर फ्यू डेज एंड गेट सेटिस्फाइड। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले प्रोडक्ट्स को यूज करें अच्छे से और सेटिस्फाइड हो, उसके बाद ही काम करना उनसे शुरू कराएं। कई बार क्या होता है, बिना प्रोडक्ट यूज करें हमारे लोग आगे लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कई बार क्या होता है उनको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता और वो आगे अच्छे से शेयर नहीं कर पाते और उनको रिजेक्शन ज्यादा मिलती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, पहले हफ्ता 10 दिन उनको अच्छे से यूज कराएं ताकि उनका एक बिलीफ अच्छा बन पाए प्रोडक्ट्स के ऊपर और वो सेल्फ एक्सपीरियंस से आगे शेयर कर पाए। तो बहुत जरूरी ये पॉइंट है, आप सब लोग इसको जरूर फॉलो करें। अगला पॉइंट है, if satisfied with products and want to earn money then do second meeting and give knowledge and information in detail। अगर हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सेटिस्फाइड होते हैं उसकी क्वालिटी से और पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके साथ सेकंड मीटिंग फिक्स करनी है और उस मीटिंग में हमें उनको दोबारा से पूरी डिटेल और जानकारी देनी है ताकि वो दोबारा से समझ पाए। क्योंकि दोस्तों पहली बारी जब हम सुनते हैं तो हमें सारी चीजें ना याद रह पाती हैं ना हम समझ पाते हैं। दोबारा जब हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, हम प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं, जब हम दोबारा चीजों को समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये नॉर्मली ये पॉइंट या ये स्टेप हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग बिना सीखे बिना समझे काम करते हैं और उनके रिजल्ट्स आने में दिक्कत आती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, टेल देम अबाउट योरसेल्फ, योर अपलाइन, कंपनी एंड इंडस्ट्री। जब हम दूसरी मीटिंग करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको अपने बारे में जानकारी देनी है, यानी हमारे बारे में, हम अपनी फैमिली के बारे में बताएं, हमारा जो प्रीवियस प्रोफेशन है या हमारा जो मेन प्रोफेशन है उसके बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें बताएं। अपने अपलाइन के बारे में बताएं, उनके लाइफ के बारे में बताएं, उनकी सक्सेस के बारे में बताएं, उनकी नॉलेज के बारे में बताएं। इसके बाद हमें कंपनी के बारे में बतानी है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से शेयर करना है, उसकी सक्सेस जर्नी शेयर करनी है, ग्रोथ शेयर करनी है, प्रोडक्ट शेयर करने हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं। तो ये सारी जानकारी जब हम देते हैं तभी उसका माइंडसेट डेवलप होता है, काम करने के लिए वो तैयार होता है। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सभी सक्सेसफुल अपलाइंस से मिलवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि जब तक वो सक्सेसफुल लीडर से नहीं मिलते उनका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होता और कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने सक्सेसफुल अपलाइंस के साथ मिलवाएं ताकि उनका एक विश्वास पैदा हो बिजनेस में। इसके बाद हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, ये ज़रूर याद रखें। गेट देम फेमिलियर एंड फॉलो द सिस्टम। उनको कंपनी के सिस्टम के बारे में जानकारी दें, उनको फेमिलियर करें और उनको फॉलो करने के लिए तैयार करें। अब वो सिस्टम क्या होता है, अपलाइन। अब सिस्टम में कई चीजें होती हैं कि एक हमारे यहाँ कुछ बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं जो कि एक नए आदमी को जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता उसको बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब वो आता है मीटिंग्स में, वो सुनता है नए नए शब्द तो उसको समझ नहीं आता कि भाई क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पे 2-3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो मेन होते हैं कि अपलाइन, अपलाइन सुनते हैं हम जब आते हैं। तो अपलाइन कौन होता है? अपलाइन का मतलब होता है जो वो व्यक्ति जो हमें इस सिस्टम में लेके आया है, यानी हमारा स्पॉन्सर या हमारे स्पॉन्सर का स्पॉन्सर होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, तो उनको हम अपलाइन बोलते हैं। तो ये भी हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है। डाउनलाइन क्या होता है? डाउनलाइन होता है वो व्यक्ति जिनको हमने स्पॉन्सर करा है या जो हमारी टीम में लोग होते हैं, तो ये बताना है। क्रॉस लाइन क्या होता है? क्रॉस लाइन होता है दोस्तों हमारे अपलाइन की अदर टीम्स, वो टीम जो हमारी लाइन में नहीं है, अपलाइन की 2nd, 3rd, 4th लाइन में है, तो वो हमारे लिए क्रॉस लाइन है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, जैसे प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? तो प्रोस्पेक्ट वो व्यक्ति होते हैं जिनको हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करें और उनको अच्छे से समझ में आए मीटिंग ट्रेनिंग। इसके बाद 3rd स्टेप है दोस्तों, बिल्ड फेथ एंड फाइंड योर पर्पस। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सबसे पहले उनका विश्वास और पर्पस उनका फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में विजिट कराना है और हेड ऑफिस में विजिट कराना है।
हेड ऑफिस हमारा ओखला में है, ओखला में A89 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 न्यू दिल्ली। तो वहाँ जरूर विजिट कराएं, जब भी लॉकडाउन नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप विजिट करा सकते हैं। वेबसाइट की जानकारी दें, वेबसाइट उनको देखने के लिए बोलें जो कि है www.mywesties.com। ईमेल आईडी दें कंपनी के साथ, उनको कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो info@mywesties.com है। उनको कुछ वीडियोस देखने के लिए बोलें, जैसे एक वीडियो है द सीक्रेट मूवी, हिंदी इंग्लिश में यूट्यूब पे अवेलेबल है। NDS बाय गौतम बाली, ये सर ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सारी उनको देखने के लिए बोलें और रीजन फाइंड आउट करें कि उनका रीजन क्या है इस बिजनेस को करने का, उनका वाई क्या है, PMF क्या है, यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर डूइंग दिस बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप ये सीक्रेट मूवी और NDS ये सब उनको दिखा देंगे तो उसके बाद ये एक्सरसाइज करना इजी रहेगा। और इसके बाद उनको जब वो अपना PMF फाइंड आउट कर ले तो उनको हमें एक कमिटमेंट देना है कि अगर आपके जो सपने जो आपने फाइंड आउट करा है, जो अपना रीजन, अगर आप उनको अचीव करने के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं तो मैं भी आपके प्रति कमिटेड हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता रहूंगा। और इसके साथ साथ उनसे भी कमिटमेंट लेना है कि वो अगले 4 से 5 साल तक कमिटेड होके काम करेंगे अपनी सफलता के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद है मेक ड्रीम लिस्ट, यानी उनकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। जो हमने अपना PMF निकाला, जो रीजंस वाई निकाला, तो उनके ड्रीम लिस्ट बनवानी है, जो कि एक स्मार्ट फॉर्मूला को फॉलो करके हम बनाते हैं। इसके बाद उनका गोल बनाना है। ड्रीम बनाने के बाद उन ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करवाना है और उस पर एक डेट डलवानी है जो कि इमोशनल डेट होती है हमारे लिए। इमोशनल मतलब किसी का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, इस तरह की डेट्स डलवा के उनके गोल्स बनवाएं। और उसके बाद उनकी नेम लिस्ट बनवानी है, उन लोगों की लिस्ट जिनको वो जानते हैं और बिजनेस में के बारे में बात करेंगे, और जो कि स्टार्टिंग में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस में देखा गया है अक्सर वे लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं जिनकी नेम लिस्ट बहुत छोटी होती है। तो नेम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। तो नेम लिस्ट हमारी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और हर दिन हमें अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाते जाना है। जितने भी नए लोगों से मिले उनके नाम और कॉन्टेक्ट नंबर अपनी डायरी में नोट करना है। अगर हमारी नेम लिस्ट हमारी बड़ी होगी तो दोस्तों हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, हम इस बिजनेस में 100% कामयाब होके रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है उनका हमें स्ट्रक्चर बना के देना है, मेक देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो राइट विड्थ और डेप्थ पे काम करता है, तो उसके बारे में भी उसको समझाना है। 6x6 फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और उनको बताना है कि भी एक ग्रुप में आपको एक सर्कल के लोगों को रखना है, दूसरी लाइन में अलग लोगों को रखना है, मिक्स एंड मैच नहीं करना, जिससे उनको आगे बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट लर्न देन अर्न। बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बिजनेस में पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमा पाएंगे। और सीखने के लिए पहले आपको बच्चा बनना पड़ेगा। या दोस्तों जैसे एक छोटा बच्चा होता है 1 2 साल 3 साल का, वो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए जो भी उसे बोला जाता है उसको फॉलो करता है और करने के लिए एक्साइटेड रहता है। ऐसे ही आपको अपने आप को छोटा बच्चा बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जीरो करना पड़ेगा, जीरोलाइज योरसेल्फ एंड हैव टोटल सबमिशन टू अप्लाई। यानी आपने अपनी जिंदगी में आप 18 से ऊपर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो 20-25 साल की जिंदगी में आपने जितना भी कुछ सीखा है उसको जीरो करके आपको बच्चा बन के यहाँ पे नए सिरे से सीखना पड़ेगा। और जो भी आपके अपलाइन है उनको 100% सबमिशन करना पड़ेगा। यानी अपलाइन आपको जो भी कहता है आपको बिना इफ्फर्ट लगाए उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लर्न हाउ टू टॉक एंड इनवाइट पीपल। आपको यहाँ पे सीखना है लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे इनवाइट करना है, और जिसके लिए हम डेमो कॉल और मॉक कॉल्स का सहारा ले सकते हैं। ये हम अपने टीम के लोगों को डेमो कॉल करके दिखाएं, मॉक कॉल उनके साथ प्रैक्टिस करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनवाइट एंड शो प्लान विद योर अपलाइन इनिशियली 5 to 10। यानी जब भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप शुरुआत में अपने अपलाइन के साथ इनविटेशन कॉल करें और प्लान दिखाएं अपने अपलाइन की सहायता लेते हुए, ताकि स्टार्टिंग में आपको सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाए और आपका एक मोटिवेशन लेवल हाई रहे और आपकी टीम भी बिल्ड हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट है लर्न कंपनी प्रोफाइल। साथ ही साथ आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सीखना है, अच्छे से लर्न करना है और इसको इस तरह से सीखना है जैसे ये आपकी अपनी ही कंपनी हो। और वाकई में दोस्तों हम कंपनी के पार्टनर हैं, हम कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है।
तो ये आपका माइंडसेट, ओनर माइंडसेट होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के अपने मालिक है, ये कंपनी आपकी है, आप इस कंपनी के 60% के पार्टनर हैं। तो जब इस एटीट्यूड से आप लर्न करेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी याद करने में। इसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स याद करनी है, प्रोडक्ट्स समझने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज़ से बना है, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद हमें बिजनेस प्लान सीखना है डिटेल में कि बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, कितनी इनकम है, कैसे कैसे आती हैं। इसके बाद हमें लर्न हाउ टू शो प्लान एंड डू काउंसलिंग, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि प्लान कैसे दिखाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे हमें इनिशियली ब्रेक द आइस करनी है, फिर एक रेपो बिल्डअप करके उनसे बात करनी है, प्लान दिखाना है, काउंसलिंग करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने टूल्स यहाँ पे परचेज करने हैं। हमें अपने अपलाइन के जो हमारे सीनियर हैं उनसे टूल्स नहीं मांगने या उनको नहीं बोलना कि सर आप टूल लेके आओ। अपने टूल्स जो भी हमें प्लान शो करने के लिए हमें सामान चाहिए होता है, प्रेजेंटेशन फोल्डर चाहिए होता है, प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए होता है, वॉइस मैगजीन चाहिए होती है, हमें कार बुक चाहिए होती है, लीडिंग लेडी बुक चाहिए होती है, ये सारी चीजें हमें अपनी खरीदनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे अटेंड करना है CNT, आजकल जो कि जूम पे हो रही है, ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डेज पे हो रही है, तो ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली हमें खुद सीखने के लिए करनी है और उसके बाद हमें इस तरह से सीखनी है कि हम अपने आप ये CNT अपनी टीम के लिए कर पाएँ और अपने टीम को लोगों को लेके आनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे VIP अटेंड करनी है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। आजकल ये जूम पे हो रही है हमारी, और अदरवाइज नॉर्मल डेज में हमारे एक ये हॉल में होती है, जो बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, थिएटर्स होते हैं, वहाँ पे इसका फुल डे का सेशन रहता है। इसके साथ हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आजकल जूम पे हमें मिल रही है डेली बेसिस पे, अदरवाइज ये फुल डे का सेशन होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, सेमिनार अटेंड करने होते हैं, आजकल जूम पे हमें मिल रहा है, ऑलमोस्ट डेली मिलता है, नहीं तो रिजवान सर हर संडे को हमारे लिए बड़े बड़े लीडर्स को इन्वाइट करते हैं, जिनकी हम सक्सेस स्टोरी यहाँ पे जान पाते हैं और उनसे ट्रेनिंग ले पाते हैं। तो ये भी प्रोग्राम 3 से 4 घंटे का होता था नॉर्मल डेज में, अभी यहाँ पे 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे लिए हमारे सभी सीनियर्स लीडर्स कर रहे हैं, इनका हमें मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे लर्न करना है, लर्न हाउ टू अटेंड जूम मीटिंग्स प्रॉपरली। जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए भी कुछ चीजें हमें सीखनी है ताकि हम अच्छे से मीटिंग अटेंड कर पाए और डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। तो कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है यहाँ पे, उसके बारे में सीखें। और इसके बाद लर्न हाउ टू होस्ट जूम मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। हमें जूम मीटिंग करना भी सीखना होगा ताकि हम अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग अरेंज कर सकें, शेड्यूल कर सकें। तो इसके बारे में सीखें आप जरूर। नो द बिजनेस लेवल्स एंड प्रोजेक्शंस। बिजनेस के डिफरेंट लेवल्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है और प्रोजेक्शंस के बारे में कि किस तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे रेगुलर कंसिस्टेंटली और कितने टाइम में कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, कितने चेक तक पहुंच जाएंगे, इसके बारे में हमें सीखना है। कैलकुलेशन सीखनी है, चेक की कैलकुलेशन की, कितने PV का बिजनेस करने पे कितना हमारा पे आउट बनेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे सीखना है लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपलाइन। अपना इंट्रोडक्शन करना सीखना होगा हमें और अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन करना सीखना है एडिफिकेशन के साथ, क्योंकि दोस्तों एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एडिफिकेशन हमें हेल्प करता है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। ऑलरेडी एक सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, जिसके अभाव में बहुत सारे प्लान्स हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसको करना सीखें। लर्न प्लान एटिकेट्स एंड एथिक्स। प्लान को करने के लिए भी कुछ एटिकेट्स और एथिक्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी लें। इनके लिए सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं जिसको हम करते रहेंगे। उसके बाद हमें कम्युनिकेट विद योर अपलाइन ऑन डेली बेसिस। अपने अपलाइन से हमें डेली बेसिस पे बात करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बारी जरूर कॉल करें सभी अपने सीनियर्स लीडर्स को। इसके बाद लिसन ऑडियोज एंड वॉच वीडियोज। डेली बेसिस पे हमें ऑडियोज और वीडियोज देखने सुनने हैं ताकि हम बड़े बड़े लीडर्स को सुन सकें, उनसे सीख सकें। इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ माइंडसेट बिल्डिंग बुक्स को पढ़ना होगा डेली बेसिस पे। चाहे डेली आप 15-20 मिनट पढ़ें, है ना, लेकिन जरूर पढ़ने हैं। ये आपकी मदद करती है माइंडसेट डेवलप करने में और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। तो बहुत जरूरी ये स्टेप है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हमारा स्टेप है, 5th माइलस्टोन, जो कि है 10 लेवल्स टू अचीव इन बिजनेस। तो वेस्टीज में 10 लेवल हमें क्या क्या अचीव करने हैं। सबसे पहला लेवल होता है स्टार्टिंग करने के बाद फास्ट 8% लेवल हमें अचीव करना है, जो कि पहले महीने में करने का हमारा टारगेट होना चाहिए और बड़ा इजी होता है। सिर्फ 282 PVs का बिजनेस करके हम ये लेवल अचीव कर सकते हैं
और ये लेवल अचीव करने के कई तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली अपना परचेज कर लें सेल्फ के लिए, या टीम के साथ मिलके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, जिसको करने के लिए हमें 5500 पीवी एक्यूमुलेटेड करने हैं, या 4500 पीवी फास्ट डायरेक्टर के लिए 1 महीने में करके हम ये लेवल अचीव कर सकते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद सिल्वर डायरेक्टर होता है, जब हम अपनी टीम में एक डायरेक्टर क्रिएट कर देते हैं तो हम सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट गोल्ड डायरेक्टर है, टीम में 2 डायरेक्टर बन गए तो हम गोल्ड डायरेक्टर। इसके अगला है स्टार डायरेक्टर, टीम में हमारे 3 डायरेक्टर लैग हो जाती हैं। डायमंड डायरेक्टर लेवल है, 4 डायरेक्टर क्रिएट करने पे हो जाता है। क्राउन डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर जब हमारी टीम में हो जाते हैं अलग अलग लेग्स में। इसके बाद है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल, जो कि हमारी टीम में 8 डायरेक्टर लेग होने पे हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। अगला है डबल क्राउन डायरेक्टर, जो हम 12 लेग्स में डायरेक्टर जब हमारे हो जाते हैं तो हम डबल क्राउन डायरेक्टर हो जाते हैं। और लास्ट है हमारा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जब हमारी टीम में हमारी 16 डिफरेंट लाइंस में डायरेक्टर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और जो अभी हमारे रिजवान सर ने अभी अचीव करा है, तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत ही सर जब भी आता है तो बहुत खुशी होती है और लगता है कि अब अगला नंबर हमारा है आपके बाद। तो सर कॉन्ग्रेट्स वंस अगेन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, डू मैक्सिमम कंसिस्टेंसी ऑफ 100 पीवी 60 पीवी एंड बेस्ट डील्स इन टीम। तो बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपनी टीम में मैक्सिमम कंसिस्टेंसी काउंट करना है, कंसिस्टेंसी का नंबर बढ़ाना है, जिसमें हम 100 पीवी की कंसिस्टेंसी, 60 पीवी की और बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी को कर सकते हैं। जिसमें को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है अपने घरों में 100%। यानी हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है और वो यदि वेस्टीज में आता है तो हमें वेस्टीज से ही परचेज करना है, मार्केट से परचेज नहीं करना। तो मैक्सिमम आप अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज करें ताकि आप ये कंसिस्टेंसी अपनी कर सकें। और जब हर व्यक्ति ये करेगा तो हर व्यक्ति कंसिस्टेंसी में आएगा। अब इसके बाद है कंसिस्टेंसी करने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्री प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स एंड आस्क फॉर फीडबैक। हम एक अपने छोटा प्रोडक्ट जो एक सोप है और बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, सिर्फ 26 रुपए में अवेलेबल है, वो हम लोगों को, अपने जानने वालों को फ्री सैंपल के रूप में दे सकते हैं एक, और उनको बोल सकते हैं मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और ये मेरे कंपनी का सोप है, आप यूज कीजिए और यूज करने के बाद अपना फीडबैक देना, मैं आपको 2-4 दिन बाद मिलने आऊंगा। तो इस तरह जब आप एक साबुन यूज करने देंगे तो आपकी एक मीटिंग फिक्स हो सकती है, और जब वो व्यक्ति पहले ही प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा और वो सुनने के लिए और समझने के लिए उसका माइंडसेट रेडी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड टेस्टर्स ऑफ टी, परफ्यूम, डिओ, लिपस्टिक एक्सेट्रा। यानी आप जब भी मिलने जाते हैं या किसी से मार्केट में मिलते हैं तो आप अपने बैग में चाय के छोटे छोटे सैंपल भी रख सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना के, और उनको यूज करने के लिए एज ए टेस्टर दे सकते हैं ताकि वो यूज करें और आपको एक मौका मिले उनसे दोबारा मिलने का, बात करने का, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने का। परफ्यूम्स कैरी कर सकते हैं, डीओ अपने बैग में, और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उनको भी उसको टेस्ट करा सकते हैं। लेडीज लिपस्टिक कैरी कर सकती हैं, वो आप टेस्ट करा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको मौका मिलता है बात करने का, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने का। इसके बाद दोस्तों जब भी हम अपने जानने वालों के बर्थडेज, एनिवर्सरीज या पार्टीज में जाते हैं तो हमें वहाँ पे गिफ्ट देना होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम जब भी गिफ्ट देते हैं तो हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि क्या होगा, आपका प्रमोशन हो गया प्रोडक्ट्स का, और जो जिसको हम गिफ्ट देंगे वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो वो हमसे जरूर पूछेगा कि भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया, कहाँ से मिलता है। तो हमें एक और मौका मिलता है अपनी टीम को बढ़ाने का, बिजनेस ग्रो करने का। इसके बाद है हमें क्रिएट मोर कंज्यूमर्स एंड वर्क फॉर मैक्सिमम रीपर्चेज इन योर टीम। हमें अपने टीम में ऐसे लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे उनको कंज्यूमर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट यूज कराएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको बताएं, यहाँ से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताएं, और मैक्सिमम रीपर्चेज करने में अपनी टीम के लिए काम करें ताकि हमारा बिजनेस एक रेगुलर बिजनेस है, रिपीटेड बिजनेस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट मोर फास्ट 8%ers इन टीम फॉर फास्ट ग्रोथ। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है दोस्तों कि अपने टीम में जो भी आपके साथ नया व्यक्ति जुड़ता है उसको फास्ट 8% का गोल दें और हर व्यक्ति को फास्ट 8 कराते जाएं, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से आएगी। और ऐसा करने के लिए जो अब
डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से हम फास्ट रेट अचीव कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि स्टार्ट बिजनेस लाइक ए चैंपियन बाय डूइंग फास्ट 8%। तो बिजनेस को शुरुआत ही एक चैंपियन के तरीके से करना चाहिए, फास्ट 8% करके। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा? यू विल गेट फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ MRP ₹935 फ्रॉम कंपनी वेस्टीज एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। अगर आप फास्ट रेट अचीव करते हैं तो कंपनी आपको 935 रुपए का वाउचर एज ए गिफ्ट के रूप में देती है, क्योंकि आपने एक चैंपियन की तरह स्टार्टिंग करी है। और इसके साथ आपको क्या फायदा मिलेगा? यू विल अर्न 8% परफॉर्मेंस बोनस ऑन सेल्फ परचेज एंड 3% डिफरेंशियल बोनस फ्रॉम टीम्स परचेज। यानी आपको अपनी परचेज पे 8% परफॉर्मेंस बोनस आएगा और आपकी जो टीम है उनसे भी आपको 3% का डिफरेंशियल बोनस आएगा। तो ये फायदे हैं आपको फास्ट रेट करने के। और ये करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी जरूरत के लिए लगभग 10,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करें पर्सनल यूज के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी फैमिली में यूज होते हैं, लगभग 4-5 हजार के प्रोडक्ट्स हर घर में यूज होते हैं। तो अगर आप 10,000 का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 5,000 का आपके लिए हो गया, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि जब आप लोगों को शेयर करते हैं तो लोग आपसे इमीडिएट मांगते हैं कई बार प्रोडक्ट्स। आपके घर में कोई आता है, आप उसको चाय पिलाते हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट खिलाते हैं या चॉकलेट खिलाते हैं, कोई भी चीज शेयर कराते हैं, तो वो आपसे इमीडिएट कई बार मांगता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे थोड़े से स्टॉक में तो इमीडिएटली आप नहीं दे पाते। तो बेटर है आप थोड़े से प्रोडक्ट्स अपने पास स्टॉक में रखें, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करने में मदद मिले। तो बहुत अच्छा तरीका है। और जितने भी लोग यहाँ पे एज ए कैरियर के रूप में जिन्होंने वेस्टीज को चुना है और यहाँ से सीरियसली यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो अपने घर में जरूर प्रोडक्ट रखें और स्टार्टिंग ही 10,000 रुपए की परचेजिंग के साथ करें। और यदि आप कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने टीम के साथ मिलकर भी 282 पीवी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी सेल्फ परचेज 100 पीवी से करें फर्स्ट इनवॉइस ऑफर से, और अपने 2-3 लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर करके उनकी भी परचेज कराएं, तो इससे भी आप 282 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है आप अपने घर में एक प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करें, और जिसमें आप अपने जानने वाले कुछ 10-15 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और वहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी इमीडिएटली वहाँ पे रिटेलिंग भी हो जाएगी और आपके साथ कुछ नए लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्वाइन हो जाएंगे और आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करा सकते हैं। और इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये लिखा है कि इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी वे टू ग्रो योर बिजनेस बाय गेटिंग योर ऑल टीममेट्स फास्ट स्टार्टेड। तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है, आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करा सकते हैं और अपने सभी साथियों को भी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसको जरूर फॉलो करें। इसके बाद नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है वो है डू जूम और होम मीटिंग्स इन योर टीम। तो हमें ये रेगुलर बेसिस पे जूम मीटिंग या होम मीटिंग्स अपनी टीम में डिजाइन करनी होगी। और फिक्स डे एंड टाइम फॉर होम मीटिंग फॉर ईच ग्रुप एंड लेग। यानी आप हर दिन अपनी एक लेग के साथ, एक ग्रुप के साथ जूम मीटिंग या होम मीटिंग डिजाइन करें, जिसमें मंडे को आपका अलग टीम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन हमारा अलग अलग लेग्स में होना चाहिए, या संडे का दिन एक कॉमन हम मीटिंग ट्रेनिंग रख सकते हैं। इस तरह से आप डिजाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होम मीटिंग और जूम मीटिंग से मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों, इसको आप करें। इसके बाद 9th पॉइंट है मेक चेकलिस्ट और 7 बेसिक स्टेप्स फॉर 90 डेज। स्टार्टिंग में ही हम अपने अगर डेली 7 स्टेप्स की चेकलिस्ट बना लें और डेली हम उसको अपडेट करें कि हमने 7 काम करे नहीं करे, क्या काम हम कर पा रहे हैं, क्या काम नहीं कर पा रहे, तो हम इसका अच्छा से एक उसका डाटा मेंटेन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं अच्छा और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 6 तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, पूरी स्क्रीन पे आएगा नहीं, तो ये ना समझे कि 6 दिन का ही करना है। ये हमें ये पूरा महीने का करना है, यानी 30 दिन हो या 31 दिन हो, पूरे महीने का हमने ये लिस्ट बनानी है। और हर दिन हमने अगर प्रोडक्ट यूज करा है तो टिक कर दें, प्रोडक्ट शेयर करा है टिक करें, लिस्ट में नाम ऐड करा है टिक करें, किसी को इन्वाइट करा है टिक करें, प्लान दिखाए हैं, कितने प्लान दिखाए हैं वो टिक करें, टीम वर्क करा है, अपने टीम के लोगों से बात करिए, मीटिंग करिए, ट्रेनिंग करिए, टिक करें, फॉलो अप करें तो वो टिक करें। तो ये बहुत इजी तरीका है, इससे आप अपनी ग्रोथ को, अपने काम को उसको चेक में रख सकते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि अचीव करें अपना, हमने जो भी टारगेट हमने सेट करा है तो हमने अचीव करना है।
तो कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले हम जब यहाँ पे आते हैं तो वेस्टीज बिजनेस क्या होता है? वेस्टीज बिजनेस हम पार्ट टाइम में यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, लेकिन नॉट सम टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है डेली करना है, डेली चाहे घंटा 2 घंटा करें 3 घंटा करें, लेकिन डेली बेसिस पे करना है। सम टाइम नहीं करना कि किसी दिन कर लिया किसी दिन नहीं करा, हफ्ते में एक दिन करा नहीं करा। सम टाइम नहीं चलेगा दोस्तों, पार्ट टाइम बिल्कुल दौड़ेगा। तो इसका जरूर आप अच्छे से समझे। दूसरा यहाँ पे लिखा है मैंने, ये बिजनेस एनी टाइम है, नॉट टाइम पास। यानी ये बिजनेस आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। आप सुबह फ्री हैं सुबह करें, दोपहर को फ्री हैं दोपहर को करें, रात को फ्री हैं रात को करें। यहाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने फुल टाइम जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को बिल्ड करा। ऑफिस से 6 7 8 बजे 9 बजे आने के बाद भी ये बिजनेस बिल्ड करा उन्होंने पार्ट टाइम में, है ना, एनी टाइम। जिन कुछ लोगों की जैसे इवनिंग शिफ्ट होती है तो मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन टाइम पास करने से बिजनेस नहीं चलेगा दोस्तों। आप पार्ट टाइम या एनी टाइम कर सकते हैं, सम टाइम या टाइम पास नहीं चलेगा। तो बहुत जरूरी है समझना। इसके बाद हमें क्या करना होगा, डेली वर्क कमिटमेंट लेना पड़ेगा। यानी आप अपने अकॉर्डिंगली डेली काम करने का कमिटमेंट लेंगे, चाहे आप 2 घंटे डेली करें 3 घंटे डेली करें, या कुछ लोग डेली कम कर सकते हैं। तो वीकेंड पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, जो सैटरडे संडे ऑफ होता है कुछ लोगों का। तो आपका ये वर्क कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, गेट इनटू द फील्ड एंड स्टार्ट डूइंग मीटिंग्स। जब आप ये सारी चीजें आप लर्निंग कर लेते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं, अपना रीजन क्लियर कर लेते हैं, अपने गोल्स बना लेते हैं, अपनी नेम लिस्ट बना लेते हैं, अपने 7 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, तो अगला काम ये है कि हमें फील्ड में मार्केट में उतर के लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को मीटिंग करनी है। आज की डेट में हम जूम पे और कॉल पे कर रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा ये करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाएंगे, चाहे कितने ही बड़े गोल्स हों। लेकिन अगर आप ये सारे काम अगर आप रेगुलर करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे और अपनी प्रायोरिटी बना के करेंगे, तो आप अपने सारे गोल्स अचीव करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये मेरी आज की ट्रेनिंग यहाँ पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। और सी यू इन द लग्जरी कार बुक। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अपनी लग्जरी कार के साथ लग्जरी कार बुक में आपकी फोटो छपे और मैं आपको वहाँ पे मिलूं। और थैंक यू सो मच। आज की ये ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच रिजवान सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज की Thank you, ट्रेनिंग sir. बहुत शानदार रही। पिछली बार तो जो कंप्लीट ट्रेनिंग थी उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था, लेकिन दोस्तों आज सर आपने बिल्कुल कंप्लीट कर दी। आप मतलब मुझे लगता है कि बस ये चीज़ हम अगर फॉलो कर लें और हर व्यक्ति जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो वेस्टीज मार चुका है और जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो सर बहुत ही जल्दी वो DUCD बन जाएगा। तो बहुत फैंटास्टिक ट्रेनिंग रही सर, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप मेरी टीम के अंदर हैं और आप मेरी टीम का हिस्सा हैं सर। थैंक यू सो मच। और चलिए Thank you, मैं sir. अभी Thank you, कुछ sir. लोगों से वो ले रहा हूँ फीडबैक ट्रेनिंग के बारे में। शिवम राव जी का हैंड खड़ा हुआ है, मैं कॉर्डिनेट कर रहा हूँ। शिवम जी, हाँ जी शिवम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। चलिए घनश्याम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। बस मैं बोलूंगा ये कि मैं बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मेरे को। और यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग में आपने बातें करी सर, एक बात तो पता चल गई कि जिन लोगों को सफल होना है उनको कहीं ना कहीं इनको फॉलो करना पड़ेगा, और जिन्होंने फॉलो कर लिया उनका बिजनेस उसका स्ट्रक्चर इतना शानदार होगा कि वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पैसिव इनकम जो बोलते हैं ना, बहुत शानदार बनेगी और उनकी टीम में डुप्लीकेशन बहुत शानदार होगा। तो बहुत शानदार ट्रेनिंग रही सर, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मैं हर चीज को फॉलो करने वाला हूँ आज के बाद में। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, और थैंक्स गॉड कि आप मेरी टीम का हिस्सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गॉड कि आप मेरी टीम का हिस्सा है, मैं ब्लेस्ड हूँ। और ये चीजें आप समय पे देते रहते हैं हम सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों से थैंक यू। ज्योति जी, मैं ज्योति जैन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ज्योति जी, ज्योति जैन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और थैंक्स गॉड कि हम आप लोगों की टीम का हिस्सा हैं, घनश्याम सर और रिजवान की टीम का। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग थी। सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और बस यही कहना चाहूंगी, जो नए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी हैं रजिस्टर इसके अंदर, उनसे यही कहना चाहूंगी कि कभी ना कहो कि दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटे से घिरे हुए गुलाब हैं।
रखो हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और जीने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल सब लोग तैयार रहिए, बहुत मजा आने वाला है लाइफ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी बात आ रही है? हाँ जी, आ गई रिजवान सर आवाज हेलो आ गई। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आज मनीष सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और सबसे बड़ी चीज ये नए लोगों के लिए भी ट्रेनिंग थी और ये पुराने लोगों के लिए वो ट्रेनिंग थी कि जिन लोगों की टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम कैसे डील कर सके और कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं और क्या ये एक्टिविटी क्या हमें पहले खुद आती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग और ये जो हमें अभी अब बताया कि कस्टमर को कैसे कैसे डील करना है, क्या क्वालिटी बतानी है, क्या पहले वो हमें आती है जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं क्या उनको पहले स्टार्टिंग में क्या क्या सीखना है और क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे हम नई स्टार्टिंग और सही स्टार्टिंग कर सकें। सो थैंक यू सो मच मनीष सर, तो आपने बहुत ही इजी वे में और बहुत सिंपल वे में हमें समझाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रुपेश गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। रुपेश जी को, रुपेश जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। गुड मॉर्निंग रिजवान सर, कांग्रेचुलेशन सर अगेन आपको। और थैंक यू सर। जबरदस्त सर परफॉर्मेंस रहा है और इस समय बहुत सारी खुशियां आई। और थैंक यू मनीष सर, आपको स्पेशल थैंक यू। हर बार की तरह इस बार भी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग आपने दिया और एक एक चीज बारीकी से समझाते हुए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक पेरेंट्स जैसे समझाते अपने बच्चों को, उस तरह से दिया। तो थैंक यू आपको। और ट्रेनिंग से मेरे को यही सीखा, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को। एक एक पॉइंट्स को जो सर ने बताया, लिखवाया, उसको बारीकी से करते जाइए, रिजल्ट्स अपने साफ दिखता रहेगा। एक्शन मोड में या ड्रीम मोड में, हमेशा रिजवान सर कहते हैं दो ही चीज में रहिए, या एक्शन में रहिए या तो ड्रीम मोड में रहिए। गलत जगहों पे अगर हम अपना माइंड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हमारी चीज में आएंगी, नेगेटिव बातें, और हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। यास्मीन माधेया जी हैं, आई थिंक ये गुवाहाटी से है। यास्मीन जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। यास्मीन जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए, अनम्यूट नहीं हो पा रही। चलिए, मैं इशाक जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ यास्मीन जी, हेलो जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर बहुत बहुत पहले तो सर कांग्रेचुलेशंस फॉर ब्रेकिंग दिस न्यू लेवल सर, बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए सर। जी सर। और सर मनीष जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आज की जो ये ट्रेनिंग थी, इट वाज सो सिंपल बट इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। मतलब इतने सहज भाषा में उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ये ट्रेनिंग ली है कि मुझे सही में बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये ट्रेनिंग अटेंड करके। एंड मेरे कुछ गुवाहाटी के मेरे कुछ डाउनलाइंस भी हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एंड मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज सबने बहुत कुछ सीखा है सर। मनीष जी, आपका सही में बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कुछ चीजें आज मैंने खुद सीखी सर इससे, कि मतलब कितनी, मतलब कुछ बारीकियां, इतनी बारीकियों से कुछ चीजें सर ने समझाई हैं कि एकदम और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सो इट वाज रियली नाइस। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर आपका मीटिंग अटेंड करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यास्मीन मैम। थैंक यू यास्मीन जी, थैंक यू। चलिए, इशाक जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। Good morning, sir. Good morning. First of all, congratulations to you again. बहुत खुशी की बात है सर। It's really great achievement. मिठाई तो जब मिलेंगे तो खाएंगे probably. बिल्कुल। Congratulations again, Manish ji, as usual. Thank you, sir. ये Zoom meetings में जो डेवलपमेंट्स थे कि हम साइन अप तो धड़ाधड़ कर रहे थे, and it was a really great challenge कि अब उनके साथ और किस तरह से चीजों को रखा जाए तो हमारा प्रोडक्टिविटी और हमारा बिजनेस बढ़े। तो उसके लिए बहुत आसान रास्ते आपने निकाल के दिए हैं। इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा है और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है हम सबको। थैंक्स अ लॉट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, फर्नांडीज जी है, फाबियन फर्नांडीज जी, कुवैत से हैं ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सलाम वालेकुम सर, मुबारक है दिल से आपको सैल्यूट करना पड़ता है सर। और आपके वजह से हम आज से डायरेक्टर बन गए और आपकी वजह से थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग मेडिटेशन और ये जबरदस्त जूम मीटिंग। और मनीष साहब, आपको तो मैं क्या बोलता हूँ, हीरा चमकाने का काम तो आप जबरदस्त कर रहे हो। सब लोग हीरे आते हैं, आज आपने हीरा चमका। थैंक यू।
सर, आपकी आवाज वैसे सही नहीं आ रही। सॉरी मैं ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रणाली जी।